नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुत सम्मान के साथ धोकर रख दिया। धोकर रख दिया मतलब बिल्कुल धोकर रख दिया। एक भी शब्द सख्त इस्तेमाल नहीं किया। पूरे भाषण के दौरान मुस्कुराते रहे और कभी भी अपनी लीक छोड़ी नहीं, मुद्दे पर बने रहे, एक एक चीज का जवाब दिया। और इस समय तेजस्वी यादव एक प्रखर वक्ता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। एक एक चीज चुन चुन कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बात की शुरुआत कैसे की कि नीतीश जी आपका बहुत सम्मान है, और वो सम्मान पहले भी था, जब हम सत्ता में साथ थे तब भी था और आगे भी रहेगा। इसमें कहीं भी एक धुर की भी ऊंच नीच नहीं होगी। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, आप जहां भी रहिए सक्रिय रहिए, और जहां भी रहिए काम करते रहिए। और काम की पूरी लिस्ट भी गिनाई कि क्या क्या हम करने वाले थे और अब आपको क्या क्या करना चाहिए। नीतीश कुमार भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि जो सम्मान विधानसभा में तेजस्वी यादव ने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, वो वाकई एक मिसाल है। पूरे सम्मान के साथ, पूरे अदब के साथ तेजस्वी ने बात की। उन्होंने कहा, आप तो कहा करते थे कि हम जान चली जाए लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर अगली ही लाइन में वो कहते हैं कि मैं इस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सब तो आप बोलते ही रहते हैं। और इस पर पूरी विधानसभा हंसने लगती है। जेडीयू के लोग भी हंसने लगते हैं, भाजपा के लोग भी हंसने लगते थे। एक खुलासा किया तेजस्वी यादव ने, और वो कहा कि जब आपकी पार्टी टूटने वाली थी और आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत डरे हुए थे, और आपने कहा था कि भाजपा मेरी पार्टी तोड़ने वाली थी, तब मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल आपको बाहर से समर्थन देगा और आप जमकर सरकार चलाइए, बेखौफ होकर सरकार चलाइए, बिना डरे हुए सरकार चलाइए। लेकिन आपने कहा कि नहीं, सरकार में शामिल होना है और हम साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए हम साथ मिलकर आए और हमने सरकार चलाई। आप गए क्यों? आप जो चाहते थे वो सब कर रहे थे, तो आप गए क्यों? और गए तो किन लोगों के साथ गए? तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि आप मुझे अपना बेटा कहा करते थे। ये कहा करते थे कि बिहार को ये आगे ले जाएगा, और एक बार नहीं कई मौकों पर आपने कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे यह पता है कि राम को वनवास दे दिया जाता है, लेकिन राम को वनवास देने में राजा दशरथ का कोई हाथ नहीं था। कैकेयी ने कहा था कि मेरे बेटे भरत को राज दो और राम को वनवास दो। तो आप पता करो कि आपकी पार्टी में, आपके साथियों में कैकेयी कौन है, और उनका इशारा विधानसभा के अंदर था। इसके बाद जो वो चुटकी लेते हैं तेजस्वी, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो गारंटी वाले आदमी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी क्या इस बात की गारंटी लेंगे कि चाचा नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे, आगे दूसरी तरफ नहीं जाएंगे? और मजा लेते हुए उन्होंने कहा कि यह कितने कमाल की बात है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी। उनके शब्द थे कि आपने लगातार 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है, और इससे भी ज्यादा जो मजेदार रिकॉर्ड है वो एक ही टर्म में 3 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही फिर वो उप मुख्यमंत्री भाजपा के नेता विजय सिन्हा से चुटकी ले लेते हैं और कहते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया, एक ही टर्म में, एक ही कार्यकाल में आप नेता प्रतिपक्ष भी रह लिए, आप उप मुख्यमंत्री भी रह लिए, और आप विधानसभा के अध्यक्ष भी हो लिए। कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि ऐसा भी दौर आएगा कि एक ही टर्म में डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तीनों? लेकिन जो दर्द बयान किया तेजस्वी यादव ने, वो सवाल था, और वो सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था कि बता तो देते, दिक्कत क्या हुई? पिछली बार तो आपने बता दिया था कि चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और फिर जब साथ आए तो आपने कहा कि भाजपा वाले तो आरोप लगाते रहते हैं, ईडी सीबीआई से डराते हैं भाजपा वाले। लेकिन इस बार तो वो भी नहीं कहा, तो कम से कम बता तो देते। मैं आपको चाचा मानता था, आप मुझे अपना बेटा मानते थे, तो हमारे बीच संवादहीनता की कोई स्थिति नहीं थी, और मैंने आपसे कहा भी था कि कभी कोई गलतफहमी हो, ऐसी नौबत आए तो बात कीजिएगा, बता दीजिएगा कि कहां क्या दिक्कत हो।
लेकिन जो चोट की और वो सवाल हमेशा जब तक कि चुनाव नहीं होता वो भाजपा और जेडीयू के नए गठबंधन पर रहेगा, वो ये कि 17 महीने में हमने वो किया जिसको आप ही असंभव बताते थे मुख्यमंत्री जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमने कहा कि बिहार के नौजवानों को नौकरी देनी है, 1.5 लाख लोगों की वैकेंसी लाइए, तो आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि क्या इसके बाप का पैसा है? और फिर जब मैं डिप्टी सीएम बना और मेरी पार्टी के शिक्षा मंत्री बने, तब भी आपने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। फाइनेंस सेक्रेटरी सिद्धार्थ नाम लिया, आपने फाइनेंस सेक्रेटरी को फाइल लेकर मेरे पास भेजा कि वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे कि कैसे नहीं हो सकती हैं, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। और मैंने तब कहा था कि मैं आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, आपको ये करना ही पड़ेगा, इसी बात का मैंडेट है। तो जो आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने कि बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है और जो बाकी भर्तियों की स्थितियां खुली हैं, वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल की वजह से है, ये पूरा क्रेडिट ले गए। और उसका भी जिक्र किया कि जब वो इस्तीफा देने के बाद राजभवन से बाहर निकले तो नीतीश कुमार ने 2 बातें कही। पहली बात यह कही कि मेरा मन नहीं लग रहा था। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि तो आपके लिए क्या हम नाचते? क्या हम आपका मन लगाने के लिए हैं या जनता का काम करने के लिए हैं? और दूसरी बात जो आपने कही कि क्रेडिट ले रहा था, इस पर सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव ने कि कल को अगर भाजपा के मंत्री कुछ करते तो क्या भाजपा इसका क्रेडिट नहीं लेगी? नीतीश कुमार चाहते हैं कि हर चीज का क्रेडिट उनको मिले, लेकिन ये शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं, और जो शिक्षा मंत्री थे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर थे जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो हम क्रेडिट क्यों न लें? और तेजस्वी यादव ने कहा, और वो दुखती रग पर हाथ है नीतीश कुमार के, कि अगर आपको लग रहा था कि किसी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है तो आप बोल देते, हम फिर से बाहर से समर्थन दे देते। क्या दिक्कत हो रही थी? आप आराम से सरकार चलाते और कोई माई का लाल उसको हिला नहीं पाता। ये शब्द थे तेजस्वी यादव के। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो कहा वो मीडिया पर एक चुटकी थी कि आप तो मीडिया, उन्होंने प्रेस गैलरी की तरफ ऊपर देखकर कहा कि आप तो मीडिया को कब्जे से छुड़ाने चले थे। आप ये कहते थे कि तुम लोगों को कोई लिखने देगा, ये लोग अपनी बात करने देंगे, मीडिया को स्वतंत्र तरीके से काम करने देंगे, और जिनसे आप कब्जा छुड़ाने चले थे आप खुद उनके कब्जे में जाकर बैठ गए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? लेकिन तेजस्वी ये भी कहते हैं कि कुछ तो मजबूरी रही होगी। हालांकि उन्होंने पूरा शेर नहीं पढ़ा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। फिर जो बड़ा सवाल किया नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने, वो जातीय जनगणना पर, कि मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता को खड़ा कर दिया, तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल को। आप उनके साथ जाकर बैठ गए, आप उनके साथ जाकर बैठ गए जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से हटाया था। जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण बढ़ाया, ओबीसी आरक्षण और सवर्ण आरक्षण को आगे बढ़ाया, तब जनसंघ के साथ वो सरकार चला रहे थे और जनसंघ ने उनकी सरकार गिरा दी। आज कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर, उनको भारत रत्न देकर आप उससे मुंह फेर सकते हैं? आप किन लोगों के साथ जाकर बैठ गए? तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत रत्न इनके लिए सम्मान नहीं, सौदेबाजी का हिस्सा है। डीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि ये भारत रत्न की डीलिंग करते हैं। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा और सिद्धांत की लड़ाई है। लेकिन मैं लालू का बेटा हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा और विचारधारा की लड़ाई लड़ूंगा। तेजस्वी यादव ने जो अगली बात कही वो जीतन राम मांझी पर टिप्पणी थी कि आप, और सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि जीतन राम मांझी जब सदन में थे और उन्होंने विरोध किया किसी बात पर नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाहर आकर आपने कहा था जीतन राम मांझी जी कि नीतीश कुमार को कोई उल्टी पुल्टी दवाई खिला रहा, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार उनका बढ़िया से दवाई कराइएगा, बढ़िया से इलाज कराइएगा। इस पर जीतन राम मांझी कुछ खड़े होते हैं बोलने के लिए, लेकिन कहते हैं तेजस्वी यादव कि आप बैठ जाइए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है? लेकिन
जो रीड बिटवीन द लाइन है और जिसको साफ किया, वो तेजस्वी यादव की लाइन थी कि आज के बाद मुझे यही मौका मिला, जब उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप संक्षेप कर दीजिए, जब आसन पर उपाध्यक्ष बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप समअप करिए, कंक्लूड करिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यही तो मौका मिला है, क्योंकि आज के बाद मैं जनता के बीच रहूंगा। मतलब तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद सदन कैसे चलेगा ये मुझे पता है, भाजपा का अध्यक्ष होने जा रहा है तो भाजपा सदन कैसे चलाती है मुझे पता है, तो मैं जनता के बीच रहूंगा, आप सदन में बोलिएगा और आपका ही छपेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को लेकर चिंतित नहीं हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि जनता के बीच आपको जाना है। नीतीश जी तो 10 बार उल्टी पलटी मार सकते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं, लेकिन जब जनता पूछेगी कि आपके मुख्यमंत्री 3 बार एक ही टर्म में क्यों पलट गए, तो आपके पास क्या जवाब होगा? तो जो सत्ता पक्ष था, जो ट्रेजरी बेंच है, उधर से सवाल उठता है कि आप क्या जवाब देंगे? तो तेजस्वी यादव ने कहा, और चुटकी ली, उन्होंने कहा कि मैं तो जाकर यह कहूंगा कि मैंने नौकरी दी है, आप क्या कहोगे? इस पर किसी का कोई जवाब नहीं आता है। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 1,30,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी लाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री से कहा, बार बार हेल्थ सेक्रेटरी से कहा, बार बार फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा, तो ये वाला काम कर दीजिएगा। तो घेरेबंदी अच्छे से की तेजस्वी यादव ने, कि इतनी ही उन्होंने ये भी श्रेय लेने की कोशिश की कि अगर 1,30,000 वैकेंसी या इसके आसपास वैकेंसी आती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये काम मेरा है। वो केवल शिक्षक नियुक्ति का श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में और मौजूदा सरकार की आने वाली नियुक्तियां अगर होती हैं तो उसका क्रेडिट भी लेते हैं। लेकिन प्रहलाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, वो जाकर बैठ के, सबसे बुजुर्ग विधायकों में आते हैं, वो जाकर राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में, वो जब जाकर बैठ गए सत्ता पक्ष की तरफ, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका सम्मान है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप स्वस्थ रहिए और सक्रिय रहिए, और अभी तक आपने पार्टी का झंडा उठाए रखा, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। चेतन आनंद, आनंद मोहन सिंह के बेटे, उनकी तरफ भी इशारा करते हुए नाम लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चेतन मेरा छोटा भाई है, जब उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा था तब मैंने उसको विधायक बनाया, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, वो पीड़ित है, और वो जहां भी रहे वो खुश रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलम देवी का नाम लिया कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है ये पूरी दुनिया जानती है, तो हम आपका सम्मान करते हैं और आगे भी ये सम्मान जारी रहेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार पर आखिरी जिम्मेदारी डाल दी तेजस्वी यादव ने, वो ये कहा कि अब आप जरा ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करवा दीजिएगा। सम्राट चौधरी को भी घेरेबंदी की। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू नहीं करना चाहते, तो तेजस्वी यादव ने बात खत्म करते करते ये कहा कि ओल्ड पेंशन सिस्टम वाली बात जरूर कीजिएगा और इसको लागू करवाइएगा, इसकी बड़ी जरूरत है। विशेष पैकेज, नीतीश कुमार से कहा कि अब तो आप भाजपा के साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रधानमंत्री से मिल आए हैं, तो विशेष पैकेज जरूर मांगिएगा। और विशेष पैकेज ही नहीं, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा याद दिलाइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फालतू की बात इधर उधर की करने से अच्छा है कि बिहार के भले के लिए मिलजुल कर काम कीजिए, और इसके लिए मेरा हमेशा आपको समर्थन मिलेगा। और अंत में जो बात खत्म की तेजस्वी यादव ने, कोई कड़वी बात नहीं की, पूरे तरीके से मुद्दे की बात की, और ये कहा कि नीतीश कुमार जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहिए, आप सक्रिय रहिए, और आप बिहार को आगे ले जाने के लिए जो भी काम करेंगे उसमें विपक्ष के तौर पर हमारा समर्थन आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने हंसते हंसते चुटीले अंदाज में मुस्कुराकर पूरी बात कही, और नीतीश कुमार की उनकी नीयत की धज्जी उड़ाकर रख दी, बखिया उधेड़ कर रख दी। तो तेजस्वी यादव न केवल इस भाषण से एक बड़े नेता के तौर पर नजर आए, बल्कि एक संवेदनशील नेता के तौर पर भी नजर आए, जो दल बदल जाने से, जो सत्ता छिन जाने से, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चले जाने से कटुता नहीं रखता, जो मुलायमियत रखता है और पूरी संवेदना के साथ मुद्दों पर बात करता है। तो बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने, या बाहर के लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी तेजस्वी यादव का भाषण सुना होगा, वो वाकई
उनके मुरीद हो गए होंगे कि कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाषण दिया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है और कैसे राजनीतिक मुद्दों को साधा जाता है। बिहार विधानसभा में यह देखने को मिला और यह भी कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भी पूरे धैर्य के साथ सुनते रहे, जबकि बहुत चुटीली बात, बहुत कटीली बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी को कहा कि आपने पगड़ी बेकारी बांध रखी, आप उतार के रख देते, आपने तो कसम खाई थी नीतीश कुमार को हरा कर पगड़ी उतारूंगा, तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं। तो सम्राट चौधरी भी मुस्कुराते रहे और बीच में जब कार्रवाई नहीं चल रही थी तब भी नीतीश हंसते मुस्कुराते रहे। ऐसा नहीं लगा कि कोई कटुता है उनके दिल और दिमाग में। तो बड़ी राजनीति की लकीरें हमेशा इसी तरीके से खींची जाती है और निश्चित तौर पर इस कार्यवाही से जो बिहार विधानसभा में भाषण दिया है तेजस्वी यादव ने, उससे उनका कद ऊंचा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए, लेकिन फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं और हम जानते हैं कि फेसबुक हमारी रीच कम करता चला जा रहा है। तो जो लोग फेसबुक पर हमारा वीडियो देखने के आदी हैं उनसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर देखा करें और वहां जाकर सब्सक्राइब कर लें। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India, इसको जरूर फॉलो कर लें। नमस्कार।